यार आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, कई सारा खबर आ रहा है शिक्षक भर्ती को लेकर, कई सारे परिवर्तन भी आपको नजर आएंगे और बहुत सारे प्रयास किया जा रहा है ताकि टीआरई 3 में बहुत सारा बदलाव हो जाए और एक एक करके चर्चा करेंगे। टीआरई 4 का जो बात है वो भी खबर निकल के आ रहा है कि उसमें वैकेंसी, चूंकि सरकार का अंतिम भर्ती होगा, अभी बीपीएससी आप देखिए, बीपीएससी 17th अंतिम भर्ती है। पहले 300-400 सीट आया करता था, अब इस बार 5 गुना सीट दिया गया है ताकि इसके बाद विधानसभा का चुनाव है, उसके बाद फिर अगला वैकेंसी आएगा। मेरे साथ एसके झा सर हैं, कई सारे अधिकारी से बातचीत किया है, क्या उधर से मामला आया है इस पर बातचीत करेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर शिक्षक भर्ती में आप सारण का भी खबर देखे, कल दरभंगा का भी नोटिस देखे, क्या मामला है सर? देखिए अभी सारण में 41 बच्चों को जो है डॉक्यूमेंट सही नहीं होने के कारण शिक्षा विभाग ने उसको निष्कासित किया है, निकाल दिया है। और सारे के सारे बच्चे लगभग अधिकतर उसमें आउट ऑफ स्टेट वाले हैं, जो बिहार से बाहर के हैं। हम ये नहीं कहते कि बिहार से बाहर के सारे अभ्यर्थी गलत हैं, लेकिन अभ्यर्थी जो भी उसमें है वो मैक्सिमम बिहार से बाहर के हैं, जिसने कुछ डॉक्यूमेंट्स में उनकी गड़बड़ियां थी, जिसके कारण 41 शिक्षकों को बाहर किया गया। इसीलिए हम लोग सब लोग आवाज उठा रहे हैं कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो और तब जो है ज्वाइनिंग हो, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हो, और डीबी पहले करवाइए और तब आप ज्वाइनिंग करवाइए। इतनी हड़बड़ी क्या है? डीबी में आपके पास इतना बड़ा तंत्र है, आप बहुत आसानी से डीबी करवा सकते थे। अब बताइए 41 गो अगर ये फेक बच्चे नहीं आते तो 41 बच्चों को और जॉब मिलता जो रियल में थे और वो बेरोजगार रह गए। तो डेली 41 100-200 बाहर हो रहा है, डेली बाहर हो रहा है। अभी दरभंगा से भी नोटिस आया है, जो डॉक्यूमेंट जिनका पर्याप्त नहीं है वो, अब बहुत बच्चे जो गुप्त सूत्रों से जो हमको कुछ कुछ सुनने को मिल रहा है कि बहुत बच्चे ऐसे भी जिनका डॉक्यूमेंट गड़बड़ है, वो सरकारी तंत्र से डर के वो अपनों छोड़ के भाग रहा है, नौकरियां छोड़ के भाग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी सीटें जो है ऐड होती हुई दिख रही है। ये कहीं ना कहीं पहले ही इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए था। आज इन सब जगहों पर अच्छे युवा जॉब कर रहे होते, चाहे वो बाहर के हों या बिहार के हों, जॉब कर रहे होते, ये दिन ना देखना पड़ता। तो सरकार को अब जो हुआ सो हुआ, टीआरई 3 में भी पहले डीबी करवाना चाहिए और तब ज्वाइनिंग करवाना चाहिए। टीआरई 4 में भी पहले डीबी तब ज्वाइनिंग, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पर ध्यान देना चाहिए। सर जिस तरीका से हमेशा से आप देख रहे हैं, टीआरई 1 में भी सीट बचा लिया गया, टीआरई 2 में भी बचा लिया गया, इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी देखे 35% 40% सीट बचाने का उपाय कर लिया गया। आप बीपीएससी वाला भी देखे कि पहले 3 गुना 4 गुना सीट बढ़ के दिया गया। क्या अंतिम भर्ती टीआरई 4 है, उसके कारण व्यवस्था किया जा रहा है सीट का? क्या देखिए, आप अगर इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा तो हमको लगता है जिस हिसाब से मामला चल रहा है, 35 से 40 हजार सीट तो पिछला ऐड हो जाएगा, पीछे का 1 की बात कर रहे हैं। 2 में भी आप देखिए हिंदी वाला जो मामला चल रहा है, भाषा वाला, वहां भी मामला कोर्ट में है। ये फर्जी बच्चे निकल के आ रहे हैं। ये सब बच्चा जब निकलेगा तो जो टीआरई 4 में कहा गया है कि 1.5 लाख वैकेंसी देंगे, हमको लगता है कि 1.5 लाख वैकेंसी सबको जोड़ के पुराया जाएगा। और कोई बात नहीं, चलिए देर ही सही दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। बीपीएससी भी पहली बार टीआरई 1 करवा रही थी, उसको भी उतना अंदाजा नहीं था, चलिए सब मानते हैं। लेकिन इन सब के बाद अब टीआरई 3 में कोई गलती ना हो, टीआरई 4 में कोई गलती ना हो, इन सब चीजों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और सरकार जरूर ध्यान देगी क्योंकि उनके नॉलेज में है। अब देखिएगा जो भी बातें होंगी वो सब जो पिछले टीआरई 1 और 2 में जो गलतियां हुई वो टीआरई 3 में नहीं होगी। टीआरई 3 में जो गलतियां हो रही है वो टीआरई 4 में नहीं होगी। ऐसा हम लोग जरूर करेंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत दिनों के बाद बीपीएससी कभी इसका एग्जाम ली नहीं थी और इसलिए ये सारी चीजें हुई। सरकार थोड़ी सी हड़बड़ाई हुई थी, इसलिए ये सारी चीजें हुई, लेकिन आगे इन सब चीजों का प्रभाव आपको देखने को जरूर मिलेगा। सर एक तुरंत वैकेंसी है, 1 माह 1.5 माह 2 माह का समय मान लेते हैं, क्योंकि चुनाव है, धड़पड़ी है, वैकेंसी लोग देंगे, पूरा भी कराएंगे। सर एक टीआरई 1 का भी क्वेश्चन है, टीआरई 2 का भी क्वेश्चन है, टीआरई 3 री एग्जाम 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन अब हो गया। सब्जेक्ट वाइज भी आप सब कुछ देख लिए, कहां से कितना प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट को इग्नोर किया जा रहा है, किस सब्जेक्ट से तीनों चारों में पूछा गया है, एक ट्रेंड एनालिसिस क्या चल रहा है? देखिए अभी जैसे आप अगर टीआरई 1 2 3 4 की बात कीजिएगा, 1 2 3 की बात कीजिएगा और री एग्जाम लगा के 4 एग्जाम हो गया। टीआरई 1 में जैसे 1 to 5 का आप ले लीजिए तो 2 एग्जाम हुआ था, टीआरई 2 में एग्जाम हुआ, टीआरई 3 में एग्जाम हुआ, ठीक है, फिर एगो री एग्जाम हुआ।
तो इस सब मिला के लगभग 5-6 पेपर हैं। 5 पेपर टीआरई 1 to 5 का है। जब वो 1 to 5, 6 to 8 का जब आप 9-10 का एनालाइजेशन कीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। जैसे आप देखिए टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 री एग्जाम में और टीआरई जो 3 जो कैंसिल हुआ उसमें रीजनिंग में आ जाइएगा, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस नहीं के बराबर पूछे गए। उधर आप चल जाइएगा फिजिक्स में तो यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन नहीं के बराबर बहुत कम पूछे गए, जो पूछे गए वो अलग तरीके से पूछे गए। लाइट से आप देखिएगा साइंस में हर चैप्टर, हर टीआरई 1, 2, 3 तीनों में पूछा गया, जो कैंसिल हुआ उसमें भी पूछा गया। कितना क्वेश्चन लाइट से? किसी में 2 में, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 3। जैसे मान लीजिए 1 to 5 में 25 से 30 क्वेश्चन पूछा गया। तो टीआरई 1 में आप देखिएगा 2 क्वेश्चन, तो टीआरई 2 में फिर 3 क्वेश्चन लाइट से। अब कुछ चैप्टर ऐसा है जिससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। आप केमिस्ट्री में आ जाइए, एसिड बेस सॉल्ट से हर टीआरई 1, 2, 3 तीनों में जो कैंसिल हुआ उसमें भी किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 क्वेश्चन पूछे गए। फिर आ जाइएगा आप बायोलॉजी में, डिजीज से हर टीआरई में क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको छोड़ दिए गए। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 35 से 40% चैप्टर को न 1 में टच किया गया साइंस में, न 2 में, न 3 में। वही हाल हिस्ट्री में भी है, वही हाल ज्योग्राफी में भी है, वही हाल मैथ में भी है। मतलब 30% चैप्टर ऐसे थे जिसको ये पांचों एग्जाम में टच ही नहीं किया गया। मतलब विद्यार्थी यदि तैयारी करे तो जो आप बता रहे हैं जिसमें 5 प्रश्न लगातार पूछे जा रहा है उसको वरीयता दें। जैसे क्रम में किसी में 3 ज्यादा, फिर 2, फिर 1, उस क्रम में आपको पढ़ना है। और जिसमें नहीं पूछा गया, जरूरी नहीं कि उसमें नहीं पूछेगा, हम ये नहीं कहते कि आगे नहीं पूछेगा, लेकिन उसी हिसाब से वरीयता के क्रम में आप स्टडी करिए। हम ये नहीं कहते कि आप हमसे पढ़िए, जिससे दिल करता है आप उससे पढ़िए, जहां दिल करता है सेल्फ स्टडी कीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन एक एनालाइजेशन जो है आप जरूर कीजिए 5 सिटिंग का। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत जल्द हम उसका एनालाइजेशन भी हम अपने पूरे टीम को रख के करवाए हैं, तो वो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। सर, एक बच्चे का आरोप रहता है कि बार बार एक ही विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं, चूंकि स्टेट का अभी रिजल्ट भी नहीं आया है। आप लोग बात भी चीत किए थे, वो लोग बोल रहे हैं कि 1 सप्ताह में रिजल्ट भी देंगे। क्या उम्मीद है इस बार 4 डेट बढ़ गया, स्टेट का रिजल्ट आ जाएगा? देखिए स्टेट में का रिजल्ट बहुत जल्द दिया जाएगा। थोड़ा सा पेच क्या है उस सबको पता है, तो वो पेच जैसे ही खत्म होगा स्टेट का रिजल्ट आ जाएगा। स्टेट पर भी बहुत बच्चे जो है, टेट पर भी बहुत बच्चे छंटने वाले हैं। अभी जो नया नोटिस आया वो भी हम आपको बता दें, दरभंगा वाला 50% का जो मामला है कि अगर आप बिहार के बाहर से हैं और आप यूआर में फॉर्म भरे हैं तो यूआर का 50% का क्राइटेरिया है, यानी 150 नंबर का एग्जाम है तो 75 नंबर होना चाहिए। आप अगर बिहार से बाहर के हैं, किसी भी कैटेगरी में है, तो वहां क्या होता है, जो बिहार से बाहर के हैं वहां 40% में पास कर दिया जाता है कैटेगरी वाले बच्चों को। लेकिन वहां आप 40% में टेट पास कर गए, लेकिन यहां अगर आप दीजिएगा एग्जाम तो यहां तो आप यूआर में फाइट कर रहे हैं, यूआर में फाइट कर रहे हैं तो आपको 50% अंक चाहिए। वो 50% अंक आपके पास है नहीं, आप 40% में वहां तो पास हो गए, यहाँ यूआर में अप्लाई किया तो यहाँ आपको 50% नंबर चाहिए। उसमें भी देखिए दरभंगा में भी नोटिस आया, उसमें भी बहुत सारे बच्चे छटेंगे, तो वो सीट भी ऐड कहीं ना कहीं टीआरई 4 में जरूर होगा। सर, विद्यार्थी का आरोप होता है बहुत ज्यादा फीस रहता है, वो इतना फीस दे नहीं पाते हैं विद्यार्थी। क्या कुछ इस बार कुछ कर रहे हैं कि नहीं? देखिए अगर आपको हमसे साइंस पढ़ना है, अगर आपको हमारे कलम पे विश्वास है और आपको लगता है कि छात्र एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ा सकते हैं, तो हम एक बैच दिए। हमको लगता है आप एक टाइम चिकन नहीं खाइएगा तो हम आपको अभी से एग्जाम तक डेली 1 घंटा पढ़ा देंगे। एक टाइम चिकन? एक टाइम चिकन मतलब आप 100-200 रुपया का मात्र 199 टका में हम साइंस का बैच दिए हैं। 199 में बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हम बैच दिए हैं। आस ऑफिशियल हमारा ऐप है, उसमें बिहार एग्जाम वाले सेक्शन में जाइएगा, वहां मात्र 199 टका में बीपीएससी टीआरई 1 to 5, 6 to 8 के लिए आपको बैच मिलेगा। 199 टका दे दीजिएगा हमको, हम आपको अभी से एग्जाम तक डेली 1 घंटा आपको हमसे पढ़ने का मौका मिल जाएगा। मतलब एक दिन चिकन विद्यार्थी छोड़ दे तो आप शिक्षक बना दीजिएगा? बहुत आसानी से। और देखिए 25 से 30 नंबर का मामला है, 25 से 30 नंबर का साइंस आपको पूछेगा 120 में, तो आप समझ लिया साइंस एक अहम भूमिका में है। मात्र 199 में आप आस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके आप हमसे बिहार एग्जाम वाले सेक्शन में जाके हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर पूरा कोर्स पढ़ना है तो मात्र 299 टका में आप पूरा कोर्स पढ़ पाइएगा। मेरी पूरी टीम उसके लिए मेहनत करेगी और हम कंटेंट के लिए जाने जाते हैं, अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं और उसी के लिए बच्चे हमसे जुड़ते हैं। इसके बाद सर जो बता रहे हैं कि एक एक टॉपिक का जो सर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके साथ सर से साथ भी मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आप ये बात जान सके, यदि सेल्फ स्टडी भी आप कर रहे हैं तो कैसे करना चाहिए, किस सब्जेक्ट पर विशेष फोकस करें, किस चैप्टर पर विशेष फोकस करें, किस टॉपिक पर विशेष फोकस करें। सर का जब तैयार होगा तो मैं अभी हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये रीजनिंग का एनालाइजेशन है। जी जी।
अभी शायद कैमरा में दिख नहीं रहा होगा, लाइट के इशू के कारण ये सारा चैप्टर वाइज हम एनालाइज करवा दिए और यही एनालाइजेशन का वीडियो हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि हमारी पूरी टीम लगभग 15 दिन से इस पर काम कर रही है। बीपीएससी टीआरई 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 का एनालाइजेशन हमने बनाया है और बहुत जल्द वो आप तक पहुंच जाएगा। इन्हीं के माध्यम से हम आप तक पहुंचा देंगे और उसमें आप एक चीज देखिएगा कि आपको एक गजब का शौक लगेगा। देखिए, हम ये नहीं कहते आपका टीआरई 3 में रिजल्ट हो जाए, अच्छी बात, आप हमारा कोर्स खरीदें ना खरीदें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप जब हम फ्री में कोई कंटेंट पढ़ाते हैं तब आके पढ़ लीजिए। लेकिन दोस्त मेरे, एक सही तरीका, हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि रास्ते में क्या क्या कठिनाइयां आ सकती है, तभी हम चढ़ पाएंगे। और जिसका 80-85 नंबर से कम आ रहा है ना टीआरई 3 में, वो अभी से टीआरई 4 के लिए लग जाइए। हमसे पढ़िए, कहीं और पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, सेल्फ स्टडी कीजिए, उससे बढ़िया कोई स्टडी नहीं है। लेकिन दोस्त मेरे, पढ़िए जरूर और अभी से अगर आपका 80-85 नंबर यूआर में है, 85 नंबर से कम आ रहा है तो टीआरई 4 के लिए तुरंत लग जाइए। बहुत बहुत